नमस्कार, स्वागत है आपका JBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए नजर डालेंगे अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद निवासी कालीचरण विश्वकर्मा हाथ की कारीगरी के चलते बेजान पत्थर में भी जान फूंक देते हैं। पुश्तैनी विरासत के रूप में मिली हस्तशिल्प कला को रोजी रोटी का जरिया बनाकर गांव देहात में रहने वाले कालीदीन ने संपूर्ण देश में बुंदेली धरा की छटा बिखेरी है और अपने कार्य से सभी को प्रभावित किया है। बुंदेली धरा का नाम रोशन किया है। बेजान पत्थर में जान डाल देना सबके बस की बात नहीं, लेकिन जनपद महोबा के चरखारी विकास खंड में आने वाले गौराहरी गांव निवासी कालीदीन विश्वकर्मा अपने इसी हुनर के चलते देश भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। वाराणसी से हैंडलूम टेक्नोलॉजी में बीटेक करने वाले कालीदीन को शिल्पकारी का हुनर वैसे तो पुश्तैनी विरासत के रूप में मिला, लेकिन इस कला में महारत हासिल करने के लिए कालीदीन ने कारीगरी के साथ साथ पढ़ाई का रास्ता अपनाया। शिल्पकला को रोजगार के रूप में जनपद में स्थापित करने वाले कालीदीन का नाम अब किसी शोहरत का मोहताज नहीं है। गौरा पत्थर मंडी के नाम से देश भर में विख्यात गौराहरी गांव के 55 वर्षीय कालीदीन को अपने हुनर के चलते अब तक अनगिनत अवार्ड मिल चुके हैं। लगभग 40 से भी ज्यादा बार वो सम्मानित हो चुके हैं और इस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ राज्यपाल और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सम्मान मिल चुका है। कालीदीन विश्वकर्मा के साथ उनके बेटे, बहू और पत्नी को भी कई अवार्डों से नवाजा जा चुका है। गौरा पत्थर में शिल्पकारी करने वाला ये परिवार अब इसी कला को अपना व्यवसाय बना चुका है। गौरा पत्थर में शिल्पकारी करने वाला परिवार जो है लगातार काम कर रहा है। गौरा पत्थर से बनाई गई इन कलाकृतियों की कीमत सैकड़ों रुपए से लेकर हजारों रुपए में होती है। पत्थरों को तराश कर जान फूंकने वाले इस परिवार की इस कारीगरी के चलते न सिर्फ इन्हें सम्मान मिल रहा है, बल्कि अब विश्वकर्मा परिवार ने इसे अपना व्यवसाय बना लिया है। ग्रामीण अंचल में रहने वाला ये परिवार अब बेरोजगारों के लिए रोजगार के रास्ते खोल रहा है। शिल्पकारी की ट्रेनिंग देकर अब इस परिवार के सदस्यों के द्वारा महिलाओं और पुरुषों को सेल्फ डिपेंड बनाने का काम किया जा रहा है। परिवार के मुखिया कालीदीन का मानना है कि बेरोजगार को शिल्पकला से जुड़ना चाहिए ताकि कारीगरी की इस कला को जीवंत रखा जा सके। कि ये हमारा पारंपरिक पेशा है। पहले हमारे यहाँ हाथी दांत का काम होता था, उसका मिलना बंद हो गया, फिर लकड़ी का काम करना शुरू किया। इस गांव में हमारे पिताजी ने पत्थर का काम शुरू किया, तो एक पैतृक व्यवसाय हम उनकी देख रेख में ही सीख गए बचपन से ही, और इसमें सम्मान तो मिलता ही है। और इस कलाकारी में हम लोग जो नमूने बना के बेचते हैं तो हमारा इसमें रुझान बढ़ा। हस्तशिल्प को काम कर रहे हैं हमारे यहाँ 40-42 साल हो गया। विगत पिछले साल 40-42 साल से लगातार काम हो रहा है। इसका क्रम नहीं टूटा। बच्चे, परिवार, पूरा परिवार इसी में व्यस्त रहता है। ये हमने इसको रोजी रोटी जीविकोपार्जन का एक साधन बना लिया है। यही हमारी जीविका का एक साधन है। मेरे परिवार में मेरी बड़ी बहू, मेरा बड़ा लड़का, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मानित किए गए। उसको भी कला में मैंने ये सोचा कि कला जीवित बनी रहे, ताकि बच्चों ने भी सीखा, बहू ने सीखा। मेरे 2 पुत्र हैं, वीरेंद्र कुमार, महेश कुमार, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट के राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार, लोहिया पुरस्कार से नवाजा गया। उनके अंदर ही रुझान बढ़ा और अपने आप जो बल अपना जीविकोपार्जन के लिए स्वावलंबी हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये बहुत अच्छा प्रयास है, जिन्होंने इस गौराहरी को एक जनपद एक उत्पाद में चुना है। कि इस परंपरा को बनाने के लिए मैंने यूपी गवर्नमेंट के लिए एक जनपद एक उत्पाद के लिए जो अथक प्रयास किया है, और इसमें कौशल मिशन के अंतर्गत बच्चों को मैं प्रशिक्षित करता हूं, और कौशल विकास उड्डयन विकास की योजना मेरे यहाँ प्रतिवर्ष चलती है, जिसमें 10 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, मुझे मानदेय मिलता है। मेरा ये प्रयास रहता है कि ये शिल्प जीवित बनी रहे है, और उनको वित्त पोषित कराने के लिए उनकी पत्रावली बैंक में भी जा रही है। और मेरा अधिकारियों से संपर्क होने के कारण मैं इनसे यही निवेदन करता हूं कि ये गांव में वित्त पोषित कर दिया जाए, क्योंकि कच्चा माल इस गांव में प्रचुर मात्रा में है उपलब्ध, और कारीगर यदि सीख जाएंगे गांव के नए नौजवान, तो ये रोजगार के लिए जो इधर उधर भटक रहे हैं ये पलायन नहीं करेंगे और इस कोई रोजगार अपना लेंगे हैं, और इनका एक जीविका का साधन हो जाएगा। मेरा ये प्रयास रहता है।